बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मनी एकादशी कहलाती है। इस दिन राधा कृष्ण और भगवान शिव पार्वती का पूजन किया जाता है। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है और विशिष्ट महत्व की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, माधव, अब आप मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम बताइए, उसके करने की विधि क्या है और इस व्रत के करने से किस फल की प्राप्ति होती है, ये आप मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, पुरुषोत्तम मास की एकादशी का नाम पद्मनी एकादशी है। इस एकादशी व्रत को जो मनुष्य करता है वो सीधा बैकुंठ को जाता है। इस व्रत की विधि ब्रह्मा जी ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बतलाई थी। जैसा उन्होंने नारद जी को ब्रह्मा जी ने बतलाया था, सो मैं आप लोगों को कहता हूँ, आप सुनिए। यह व्रत दशमी के दिन से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। किसी भी कांसे के पात्र में भोजन, मसूर, शहद, साग, चना और दूसरे अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। नमक का त्याग कर देना चाहिए। एकादशी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर नित्य क्रिया करने के पश्चात उससे निवृत्त होकर दातवन करे। इसके बाद पवित्र नदी में स्नान करे। वहाँ पर गोबल, तिल, मिट्टी तथा आंवले के चूर्ण से स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी लगाकर पृथ्वी माता की आराधना करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। हे मृतिके, आपको 100 भुजा वाले भगवान विष्णु ने धारण किया था, अर्थात रसातल से निकाल कर लाए थे। स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा आपको यह सुंदर रूप दिया गया है। मुनि कश्यप जी ने विशिष्ट मंत्रों के द्वारा आपको अभिमंत्रित किया है। अतः मुझे भगवान की पूजा करने के योग शुद्ध बनाएं। गाय के गोबर तथा ब्रह्मा के द्वारा आपकी उत्पत्ति हुई है और तुम आंवले को छू करके पवित्र हो जाते हैं। इसमें आंवले का विशेष महत्व है। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव जगन्नाथ, मुझे आप स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके उपरांत वरुण मंत्र के द्वारा जप करके किसी पवित्र तीर्थ में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद संध्या तर्पण आदि करके स्वर्ण की राधा और कृष्ण की मूर्ति बनवावे अथवा शिव और पार्वती की स्वर्ण की मूर्ति बनवावे। धान्य के ऊपर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखना चाहिए। उसके ऊपर नारियल रखना चाहिए और तांबे का सिक्का रखना चाहिए। उस पात्र पर भगवान की प्रतिमा को रखकर धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प, चंदन आदि से उनकी पूजा करना चाहिए। रजस्वला स्त्री इसका स्पर्श ना करे, असत्य भाषण ना बोले और गुरु और ब्राह्मण की निंदा न करे। भक्त जनों के साथ भगवान के सामने एकादशी की पुराण पढ़े, कथा पढ़े और भी अन्य पुराणों को सुनना चाहिए और पद्मनी एकादशी की कथा को भी श्रवण करना चाहिए। अन्य पुराणों के भी श्रवण करने से विशेष लाभ होता है। रात्रि में जागरण करना चाहिए। अगर स्वास्थ्य ठीक है, कर सकते हैं, तो इस व्रत को निर्जल करना चाहिए और
कीर्तन रात भर करें और प्रत्येक पहर में मनुष्य को भगवान का पूजन करना चाहिए। 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, लेकिन 4 पहर तो कम से कम प्रत्येक पहर में इसका विशेष पूजन करना चाहिए। इसमें महादेव जी की पूजा करें अथवा राधा कृष्ण की पूजा करें अथवा दोनों की पूजा करें। और इसमें पहले पहर में नारियल, दूसरे पहर में बेलपत्र, तीसरे पहर में सीताफल और चौथे पहर में सुपारी नारंगी अर्पण करनी चाहिए। इससे पहले पहर में आपने जो पूजा की है उससे अग्नि होम का फल मिलता है, दूसरे पहर में वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है, तीसरे पहर में पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और चौथे पहर में पूजा करने से राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस फल से अधिक एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थों और यज्ञों का फल मिल जाता है। इसलिए विधि पूर्वक इस एकादशी व्रत को अवश्य करना चाहिए। इसके करने से इस तरह से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सब पदार्थ भगवान की प्रतिमा सहित, यहाँ तक कि भगवान की जो आपने स्वर्ण की प्रतिमा बनाई है उसके सहित विधि पूर्वक भगवान की पूजा और व्रत करके ब्राह्मण को दान देना चाहिए। जो इस प्रकार से मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा और व्रत करते हैं उनका जन्म सफल हो जाता है और इस लोक में अनेकों सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, मैंने आपको एकादशी व्रत के पूरा विधान बतला दिया है। अब जो पद्मनी एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत करते हैं मैं उनकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक सुंदर कथा है, पुलस्त्य ऋषि ने नारद जी से सुनाई थी, सो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। एक समय कार्तवीर्य ने रावण को कारागार में बंद कर रखा था। उसको पुलस्त्य जी ने कार्तवीर्य से अनेक प्रकार की विनय करके छुड़ाया था। इस घटना को सुनकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी पुलस्त्य ऋषि के पास में पहुँचे और उन्होंने कहा कि रावण तो महावीर है, इसने देवराज इंद्र आदि तक को हरा दिया, अपने जीत लिया है, अपने अधिकार में कर रखा है। और इस प्रकार से ये किस प्रकार से कार्तवीर्य ने इसको अपने बंदी खाने में डाल दिया। इस पर पुलस्त्य जी बोले, हे नारद, पहले आप कार्तवीर्य की उत्पत्ति सुनो। त्रेता युग में महिष्मती नाम की नगरी में उपकीर्तवीर्य राजा थे। वो राज्य करते थे और उस राजा की 100 रानियां थी। उनमें से किसी के भी राज्य का भार ढोने वाला, राज्य के भार को संभालने वाला पुत्र पैदा नहीं हुआ। अब उस राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े यज्ञ किए, परंतु वे सब असफल रहे। अंत में वह तप के योग्य करने के लिए और बहुत सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, तपस्या करने के लिए वन में चला गया। उसकी स्त्री जो हरिश्चंद्र की बेटी प्रमदा थी, वस्त्र आभूषणों को त्याग कर वह भी पति के साथ वन में चली गई। उस स्थान पर इन्होंने गंधमादन पर्वत पर तपस्या की। उस स्थान पर इन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की। 1000 वर्ष तक तपस्या करने के उपरांत भी इनकी तपस्या सफल नहीं हुई। भगवान प्रसन्न नहीं हुए। राजा के शरीर में केवल हड्डी मात्र रह गई थी। अनुसुया के पास में ये इनकी पत्नी प्रमदा गई। उसने जाकर के कहा कि 1000 वर्ष हो गए, मेरे पति तपस्या कर रहे हैं, हड्डियों तक शरीर में रह गई हैं, बाकी सब समाप्त हो गया है। पुत्र प्राप्ति के लिए हम तपस्या कर रहे थे, हमें क्या करना चाहिए? परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए जिससे हमें पुत्र प्राप्त हो सके। अब आप ही कोई उपाय बताइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। इस पर अनुसुया जी बोली कि अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में जो
जब ये आएगा, ये 32 महीने बाद आता है, यानी 2.5 वर्ष में आता है। उनमें 2 एकादशी होती हैं। इसमें जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसका नाम पद्मनी है, और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है परमा। तो आप शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की इन दोनों एकादशियों का व्रत करिए, और व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने व्रत की विधि बतलाई। रानी ने अनुसुईया की बतलाई हुई विधि के अनुसार पद्मनी एकादशी का इंतजार किया, और जब पद्मनी एकादशी आई तो उसके अनुसार उसने ये व्रत को किया। इस व्रत के करने से इनकी तपस्या पूर्ण हुई और भगवान विष्णु प्रकट हो गए। यानी 1000 वर्ष तक तप करने पर भी जो प्रसन्न नहीं हुए, वो एक पद्मनी एकादशी का व्रत करने से प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी इस पर भगवान की स्तुति करने लगी, और प्रमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे प्रमदे, मलमास यानी ये पुरुषोत्तम मास मुझे अधिक प्रिय है। इसमें एकादशी का व्रत तथा रात्रि का जागरण तुमने विधि पूर्वक किया है, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले, हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझको प्रसन्न किया है। यानी राजा के 1000 वर्ष तप करने से भगवान प्रसन्न नहीं हुए, लेकिन इनकी पत्नी प्रमदा ने केवल एक पद्मनी एकादशी का व्रत किया और उससे भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान की सुंदर वाणी को सुनकर राजा बोला कि हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, दानव, मनुष्य आदि से उत्तम अजय पुत्र दीजिए। भगवान उसे तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। वह दोनों अपने राज्य को वापिस आ गए। उन्हीं के यहाँ यह कार्तवीर्य उत्पन्न हुए थे। वह भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे। भगवान के अलावा इनको कोई नहीं मार सकता था। इसी से उन्होंने रावण को जीत लिया था। यह सब पद्मनी एकादशी के व्रत का प्रभाव है। नारद जी से इतना कहकर पुलस्त्य जी वहाँ से चले गए। भगवान बोले, हे महाराज, यह मैंने पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्षी एकादशी का व्रत आपको कहा। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।